सभी छात्रों और शिक्षकों को नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक वाई टू टाइम्स बोर्ड यानी कि साल में क्यों 2 बार बोर्ड का एग्ज़ाम लिया जाए। इसके मूल में जाएं, 2 बार बोर्ड लेने के अगर मूल में जाएं तो वो है हमारे पास NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि 29 जुलाई 2020 से लागू हुई है। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि बच्चे का लाभ हो और बच्चा कैसे अपना इम्प्रूवमेंट लाए और साथ ही साथ बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस वीडियो में मैं जल्दी से जिक्र करना चाहूँगा। साथ ही साथ एक और पॉइंट इसमें मैं इंक्लूड करूँगा कि टीचर्स पे क्या इसका इम्पैक्ट जाएगा। तो मैं बिना टाइम खराब किए मैं शुरू करता हूँ नंबर 1 से। पहला है स्ट्रेस फियर। देखो, बच्चा जब 10th में आता है तो उसके दिमाग में एक फितूर रहता है कि यार मैं बोर्ड में आ गया हूँ और न जाने मेरे कैसे नंबर आएंगे, कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे, कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊँ। तो एक डर उसके मन में ये बैठ जाता है। उस डर से बच्चे के मन में क्या होता है, तनाव होता है। उस तनाव के कारण बच्चा कई बार बड़ा डिप्रेस में आ जाता है और इसीलिए ये NEP 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि बच्चा स्ट्रेस फ्री रहे, किसी भय मुक्त रहे, इसी का प्रयास इसमें किया गया है। नंबर 2 है कंटिन्यूस लर्निंग को बढ़ावा देना। बच्चा जब पहला बोर्ड देता है, जैसे कि इस बार 17 फरवरी से डेट आ गई है एग्ज़ाम की, तो बच्चा मान के चलिएगा अक्टूबर नवंबर से अपनी तैयारी सीरियसली शुरू कर देगा और जब ये पहला बोर्ड ख़त्म होगा तब तक तैयारी करता रहेगा। और जब पहला बोर्ड ख़त्म हो जाएगा और उससे लगे कि मेरे कुछ पेपर गलत सलत हो गए हैं या बिगड़ गए हैं, तो उनकी तैयारी वो फिर से शुरू कर देगा। उसे पता है मुझे दूसरा बोर्ड देना है। तो इस प्रकार से कंटिन्यूस लर्निंग यानी कि वो लगातार सीखता रहेगा। अगला है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मौका। बच्चे ने जैसे पहला बोर्ड दे दिया, अब पहले बोर्ड पे उससे मालूम पड़ गया, कुछ कमियां उसने नोट कर ली किस सब्जेक्ट में कि मेरे से ये गलतियां हुई है, तो वो आगे उन गलतियों को दूर करने का मौका ढूंढेगा। यानी कि अगला जो एग्जाम देगा तो उन गलतियों को वो आगे नहीं करेगा और अपने आप में सुधार ला के बेस्ट नंबर लाने की कोशिश करेगा। अगला है बेस्ट स्कोर सिस्टम। दोनों बोर्ड में से जिसमें उसके सर्वोच्च मार्क्स आए हैं यानी बेस्ट मार्क्स आए हैं, CBSE आपको वही बोर्ड की मार्कशीट देगा। यानी कि जो भी एग्ज़ाम आपके लिए बेस्ट है वही मान्य होगा। इसीलिए ये हमारे पास बेस्ट स्कोर सिस्टम भी इंक्लूड है NEP 2020 में। अगला है एग्ज़ाम का उद्देश्य लर्निंग का मूल्यांकन। एग्ज़ाम का उद्देश्य रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना है और उसी का मूल्यांकन करने के लिहाज से ये सिस्टम लाया गया है। तो इसीलिए इस पे आप ध्यान दें कि एग्ज़ाम में आपको रटना नहीं है बल्कि लर्निंग में समझने पे ज़्यादा फोकस करना है, न कि किसी चीज़ को रटना है। अगला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि आपकी योग्यता कितनी डेवलप हुई, स्किल कितना डेवलप हुआ, आपने जो पढ़ा है उस पर आप फोकस करें। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे, MCQs पे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा रीजनिंग आदि पर भी ज़्यादा फोकस किया गया है। इसीलिए आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा समझें और मैं देखूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सैम्पल पेपर निकालें साइड से और उनकी प्रैक्टिस करें। तो इसमें भी आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन ये है कि ये पॉलिसी जो है NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चा लगातार सीखे, सीखने के लिए, समझने के लिए, सुधरने के जो है मौका देना है, एक और मौका देना है। ये नहीं कि भाई एक बार बोर्ड वार काम खत्म, ऐसा नहीं है। आपको दूसरा चांस इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप उसमें सीखते हुए सुधार करें। अब प्रभाव छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? छात्रों पर सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये जाएगा कि मान लो किसी भी कारण से, हेल्थ इश्यू से ले लो या पारिवारिक समस्याओं के कारण कई बार बच्चा बोर्ड में नहीं बैठ पाता है, तो उसके पास दूसरा चांस होता है कि वह दोबारा बोर्ड दे सकता है। हाँ, इसमें एक जरूर कंडीशन का ध्यान रखें कि 3 या 3 से अधिक पेपर अगर आपने पहले टर्म में नहीं दिए तो दूसरे में भी आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, इसका भी आप ध्यान रखें। तो कहने का मतलब बच्चों के पास एक बोर्ड का और उसी साल में एक विकल्प हो गया है, ये उनको फायदा है। अब हानि क्या है? सबसे पहले हानि तो यह है कि कई बच्चों के दिमाग में ये फितूर बैठ जाता है कि इस बार नहीं तो अगली बार, तो और वो थोड़ी ढीली तैयारी करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे लगता है वो ये है कि बच्चे को साल में 2 बार कंटिन्यू बोर्ड देना पड़ रहा है। पहले एक बोर्ड जहां 20 दिन में खत्म हो जाता था,
अब दोनों बोर्ड लगातार, एक बोर्ड खत्म हुआ, फिर बीच में गैप आ गया और फिर दूसरा बोर्ड, तो बच्चा उस गैप का ही फायदा नहीं उठा पाएगा। पहले बोर्ड से अगले बोर्ड खत्म होने तक बच्चा कंटिन्यूस एग्जाम देता रहेगा, जो कि एग्जाम का स्ट्रेस बच्चे के लिए कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब सीबीएसई का जो ये इफेक्ट है, टीचर पे क्या इफेक्ट करेगा, उस पर क्या प्रभाव जाएगा, तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि देखो, अप्रैल का महीना आ जाता है और ये इन दिनों पर है, बच्चों को, टीचर्स के पास काफी प्रेशर होता है, जैसे कि नई क्लास मिलना, बच्चों को उसने शक्ल भी नहीं देखी होती है और वो अपना सीबीएसई की चेकिंग में चला जाता है। इसके अलावा कई बार, जैसे पहले बोर्ड में अगर बच्चे के कम नंबर आए किसी सब्जेक्ट में, मान लो कि मैथ्स में कम नंबर आए या साइंस में कम नंबर आए, तो बच्चा स्कूल में इस उम्मीद से जाता है कि मेरी प्रॉब्लम स्कूल में सोल्व होगी, अपने कंसर्न मैडम या सर से वहां जाके मिलने की बात करता है, लेकिन मालूम पड़ता है कि वो तो सीबीएसई की चेकिंग में गए हुए हैं, तो बच्चा वहां से निराश ही लौटता है। तो सीबीएसई वालों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि दोनों एग्जाम के बीच में जो गैप है, उस समय में बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वह कहाँ जाएगा, किससे अपना समाधान पूछेगा। और इसके अलावा टीचर्स पे और भी बहुत सारे काम होते हैं, होम एग्जाम का चार्ज होता है, सीबीएसई का चार्ज होता है, एडमिशन विड्रॉ का चार्ज होता है, और भी नहीं जाने कौन कौन से चार्ज होते हैं भाई, बीएलओ भी बने हुए हैं। और ऐसे में आप उसको ड्यूटी पे बुला के और जो है काफी और भी स्ट्रेस देने की कोशिश लगती है कई बार ऐसा। हालांकि मैं जानता हूँ कि सीबीएसई चेकिंग टीचर ही करेगा और कौन करेगा ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन इसका एक अल्टरनेट ये हो सकता है कि टीचर्स को आप कॉपी चेकिंग के लिए स्वैच्छिक रखिए, जबरदस्ती नहीं कीजिए, और किसी प्रकार की पेनल्टी या फाइन टीचर्स के लिए एक्सेप्टेबल किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को स्ट्रेस फ्री आप कर रहे हो, टीचर्स को भी स्ट्रेस फ्री कीजिए, स्वैच्छिक रखिए। अब आप कहो कि फिर टीचर कम पढ़ेंगे, कहाँ से लाएंगे, उसका समाधान हो सकता है आप जो रिटायर्ड टीचर का पैनल बनाइए और जहां जो आना चाहे उनके द्वारा कॉपी चेक करवाइए और अपना काम आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।